क्वेश्चन का पहला प्रश्न है, युवा 2.0 योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? युवा लेखकों को सलाह देना, अंतरिक्ष सुविधाएं विकसित करना, जनजातीय क्षेत्रों में कुपोषण को दूर करना या फिर स्वच्छता के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, युवा लेखकों को सलाह देना। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग ने युवा लेखकों को सलाह देने के लिए युवा 2.0 योजना शुरू की, इसलिए विकल्प ए सही है। यह योजना युवा और नवोदित लेखकों 30 वर्ष से कम आयु को प्रशिक्षित करने के लिए एक लेखक परामर्श कार्यक्रम है। यह न केवल देश में पुस्तक लेखन की संस्कृति को बढ़ावा देने का प्रयास करेगी, बल्कि भारतीय लेखन कार्य को विश्व स्तर पर पहुंचाने में भी समर्थ होगी। यह इंडिया @75 प्रोजेक्ट आजादी का अमृत महोत्सव का एक हिस्सा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, युवा लेखकों को सलाह देना। अगला प्रश्न है, कला एवं संस्कृति के संदर्भ में पोहिरी शब्द क्या है? पापुआ न्यू गिनी में लोक नृत्य, स्पेन में लोक संगीत, जर्मनी में मार्शल आर्ट या फिर न्यूजीलैंड में स्वागत समारोह। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड में स्वागत समारोह। हाल ही में रॉयल न्यूजीलैंड नेवी द्वारा आयोजित पारंपरिक पोहिरी समारोह में भारतीय नौसेना प्रमुख का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। पोहिरी न्यूजीलैंड में एक स्वागत समारोह है, इसलिए विकल्प डी सही है। इसमें वाई कोरेरो औपचारिक भाषण, वैता गायन और काई भोजन शामिल है। यह न्यूजीलैंड की माओरी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड में स्वागत समारोह। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने स्वदेश निर्मित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर यानी LCH को शामिल किया है। यह हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल से लैस है, जिसकी अधिकतम इंटरसेप्शन रेंज 6.5 किलोमीटर है। इस मिसाइल का नाम क्या है? फोहेन, सिरोको, मिस्ट्रल या फिर बोरा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मिस्ट्रल। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अपने बेड़े में स्वदेश निर्मित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर यानी LCH को शामिल किया है। यह हेलीकॉप्टर 20 मिलीमीटर नोज गन, 70 मिलीमीटर रॉकेट, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ध्रुवास्त्र और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल मिस्ट्रल 2 से लैस है। मिस्ट्रल मिसाइल की अधिकतम इंटरसेप्शन रेंज 6.5 किलोमीटर है, इसलिए विकल्प सी सही है। यह मिसाइल प्रणाली 2 लॉन्चरों पर आधारित है, जिनमें से प्रत्येक में 2 मिसाइलें हैं और इसे हेलीकॉप्टर की युद्ध प्रणाली से जोड़ा जा सकता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, मिस्ट्रल। अगला प्रश्न है, भारतीय जैव विविधता के संदर्भ में इंडियन सिल्वर बिल क्या है? हिमालयन पौधा, पक्षी, प्राइमेट्स या फिर इचिनोडर्म्स? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पक्षी। इंडियन सिल्वर बिल भारतीय उपमहाद्वीप और आसपास के क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक छोटा पक्षी है, इसलिए विकल्प बी सही है। यह गोरैया की तरह दिखता है और इसे पहले अफ्रीकी सिल्वर बिल से संबंधित माना जाता था। यह भारतीय उपमहाद्वीप के शुष्क क्षेत्रों का एक सामान्य पक्षी है। सूखे कृषि क्षेत्र, घास के मैदान और कांटेदार झाड़ियां भारतीय सिल्वर बिल के लिए कुछ पसंदीदा निवास स्थान हैं। इनकी आयुसीएन स्थिति लीस्ट कंसर्न है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, पक्षी। अगला प्रश्न है, 1936 में इसे मुख्य भूमि एशिया में स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान बनने का गौरव प्राप्त हुआ। इसे तब हेली नेशनल पार्क नाम दिया गया था। अब यह एक टाइगर रिजर्व है और इससे होकर रामगंगा नदी बहती है। इस टाइगर रिजर्व का नाम क्या है? राजाजी, दुधवा, जिम कॉर्बेट या फिर पेंच? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जिम कॉर्बेट। भारतीय वन सर्वेक्षण यानी FSI की रिपोर्ट में पता चला है कि कॉर्बेट रिजर्व में बाघ सफारी परियोजना के लिए 6000 से अधिक पेड़ अवैध रूप से काटे गए। 1936 में कॉर्बेट ने मुख्य भूमि एशिया में स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान बनने का गौरव प्राप्त किया। उस समय इसका नाम हेली नेशनल पार्क रखा गया था, जिसे बाद में कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया।
यह क्षेत्र 1971 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आया और इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। इससे होकर रामगंगा नदी बहती है, इसलिए विकल्प सी सही है। यहाँ के निवासियों में सबसे प्रसिद्ध रॉयल बंगाल टाइगर और एशियाई हाथी हैं। इसे बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र घोषित किया गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, जिम कॉर्बेट। अगला प्रश्न है, मार्स ऑर्बिटर मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह भारत का पहला अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष यान है। 2, इसे नवंबर 2013 में GSLV Mk2 का उपयोग करके लॉन्च किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, दोनों एक और दो, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसे मंगलयान भी कहा जाता है, मंगल ग्रह के लिए भारत का एक मानव रहित मिशन है। यह भारत का पहला अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष यान यानी इंटरप्लैनेटरी स्पेसक्राफ्ट है, इसलिए कथन एक सही है। इसका प्रक्षेपण 5 नवंबर 2013 को इसरो ने अपने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी PSLV का उपयोग करते हुए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया था, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। यह 24 सितंबर 2014 को मंगल पर पहुंचा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, पहला पुरस्कार 1901 में दिया गया। 2, नोबेल शांति पुरस्कार नॉर्वे में प्रदान किया जाता है। 3, अर्थशास्त्र पुरस्कार स्वीडन के सेंट्रल बैंक द्वारा शुरू किया गया था। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, या फिर उपरोक्त सभी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। हाल ही में चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई, जो इस वर्ष एक स्वीडिश आनुवंशिकीविद स्वांते पाबो को दिया जाएगा। चिकित्सा, भौतिकी, रसायन विज्ञान, साहित्य और शांति के नोबेल पुरस्कारों की स्थापना डायनामाइट के आविष्कारक एल्फ्रेड नोबेल की इच्छा पर की गई थी। एल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु के 5 साल बाद 1901 में पहला पुरस्कार प्रदान किया गया, इसलिए कथन एक सही है। नोबेल शांति पुरस्कार नॉर्वे में प्रदान किया जाता है, जबकि अन्य पुरस्कार स्वीडन में दिए जाते हैं, इसलिए कथन 2 सही है। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार को 1968 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक द्वारा शुरू किया गया था, इसलिए कथन 3 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य यानी SDG एक्शन अवार्ड्स का संबंध किससे है? विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, संयुक्त राष्ट्र संगठन, या फिर ब्लू पैसिफिक इनिशिएटिव? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संयुक्त राष्ट्र संगठन। हाल ही में भारतीय महिला अधिकार कार्यकर्ता सृष्टि बख्शी ने UNSDG यानी यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एक्शन अवार्ड्स में चेंज मेकर पुरस्कार जीता है। लिंग आधारित हिंसा और असमानता के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु सृष्टि बख्शी के प्रयासों को मान्यता देने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। यह अवार्ड्स UNSDG एक्शन कैंपेन का एक प्रमुख कार्यक्रम है, इसलिए विकल्प सी सही है। यह उन पहलों की तलाश करते हैं जो लोगों को सतत भविष्य की दिशा में कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करती हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, संयुक्त राष्ट्र संगठन। अगला प्रश्न है, टिकोली पेंटिंग का संबंध भारत के किस राज्य से है? बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, या फिर हरियाणा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बिहार। टिकोली कला बिहार की बेहतरीन शिल्प कलाओं में से एक है, इसलिए विकल्प ए सही है। टिकोली शब्द बिंदी का एक रूप होता है। इसका अपना एक समृद्ध इतिहास है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह कला करीब 800 वर्ष पूर्व पटना में शुरू हुई थी। मध्यकाल में मुगलों ने इस कला में खास दिलचस्पी दिखाई और उसे राजकीय संरक्षण दिया, जिससे उसके प्रचार प्रसार में काफी सहायता मिली। बिहार की इस दुर्लभ कला को साकार करने की प्रक्रिया अत्यंत जटिल थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, बिहार। अंतिम प्रश्न है, पुखोर कढ़ाई भारत की किस जनजाति से संबंधित है?
इरूला, भोटिया, गोंडो या फिर टोडा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, टोडा। हाल ही में यूनेस्को ने देश के 50 विशिष्ट और प्रतिष्ठित विरासत वस्त्र शिल्पों की सूची जारी की। इसमें तमिलनाडु की टोडा कढ़ाई ने भी जगह बनाई है। टोडा कढ़ाई को स्थानीय रूप से पुखूर कढ़ाई के रूप में भी जाना जाता है। यह तमिलनाडु में टोडा जनजाति की महिलाओं द्वारा की जाती है, इसलिए विकल्प डी सही है। इस कढ़ाई में महीन फिनिश होती है। यह बुने हुए कपड़े की तरह दिखाई देती है, लेकिन यह सफेद सूती कपड़े की पृष्ठभूमि में लाल और काले धागों के उपयोग से बनाई जाती हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, टोडा। आइए नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। विश्व पर्यावरण दिवस यानी WHD 2022 कब मनाया गया? 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर या फिर 4 अक्टूबर? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे।